हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी, चाहे वो वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 की भर्ती से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं पदवृद्धि के लिए या पदवृद्धि महाआंदोलन से जुड़े ही रहते हैं। क्योंकि सभी अभ्यर्थी जो वेटिंग में हैं वो चाहते हैं कि पदवृद्धि हो और पदवृद्धि के साथ ही उनकी वेटिंग भी क्लियर हो। और यहाँ पर पदवृद्धि के लिए सरकार को कई तरह के ज्ञापन दिए गए हैं, कई प्रकार के आंदोलन किए गए हैं, जैसे केशदान करना, मुंडन करवाना, या फिर आप ये कहिए अर्थी उठाना सरकार की, और भीख मांगना, और ना जाने क्या क्या अभ्यर्थियों ने नहीं किया। पर सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही है। अब दूसरी ओर जो सरकार है वो बोलती है कि हमारे पास पद नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सरकार की क्या सच्चाई है। सरकार बोलती है पद नहीं है। आपने पिछले बार देखा होगा, पिछले कई सत्रों में, कि 75,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। अब यहाँ पर 75,000 की जा रही थी, जबकि इसी सत्र में इस 75,000 भर्ती को 76,000 में तब्दील किया गया, यानी 76,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई। और अब ये भर्ती बढ़कर इस वर्ष, यानी जो आगामी सत्र है 26-27, उसके लिए ये पूरी टोटल कितने हज़ार की जा रही? 80,000। अगर 80,000 पद खाली हैं और सरकार का मानना है, शिक्षा मंत्री जी का मानना है कि हर वर्ष 500 शिक्षक रिटायरमेंट लेते हैं। अब दूसरी बात, अगर शिक्षक एक साथ ज्वाइनिंग लेंगे तो एक साथ रिटायरमेंट भी होगा और काफ़ी पद खाली होंगे। लेकिन यहाँ पर सरकार एक स्थायी व्यवस्था बनाने की बजाय यहाँ पर स्थायी व्यवस्था बनाने की बजाय बल्कि अतिथि शिक्षकों से काम चला रही है, पद वृद्धि नहीं करना चाहती। जब भी सरकार से पूछा जाता है कि आप पद वृद्धि क्यों नहीं करना चाहते, तो सरकार का सीधा जवाब क्या रहता है? हमारे पास पद ही खाली नहीं है। अगर पद खाली नहीं है तो 80,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती कैसे की जा रही है? जैसे शिक्षा मंत्री जी का मानना है कि हमारे स्कूलों में पद पूरे फिल हैं और पूरे पदों पर भर्ती हो चुकी है। यानी शिक्षा मंत्री जी का मानना है कि कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पर टीचर नहीं है या एक टीचर के भरोसे स्कूल चल रहा है। तो फिर 80,000 अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता क्यों? पहला सवाल। अब अगर 80,000 अतिथि शिक्षकों की यानी आवश्यकता है तो सरकार फिर पद वृद्धि क्यों नहीं करना चाहती? कुछ ना, देखिए, मान लीजिए सरकार को अगर 80,000 पद खाली हैं, 40,000 पद तो सरकार को पद वृद्धि से भरना चाहिए और 40,000 अतिथि शिक्षक रखना चाहिए। अब कुछ अतिथि शिक्षक क्या कहेंगे, इससे आपको क्या तकलीफ़ होती है अतिथि शिक्षक रखने से? देखिए, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन अतिथि शिक्षक, आप ये समझते हैं कि हम लोग आपका विरोध कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक व्यवस्था है उसके कारण क्या है, आपका भविष्य खत्म हो रहा है। जो अभ्यर्थी हैं वो तो उनका तो खत्म हो रहा है, साथ में आपका भी। देखिए, अतिथि शिक्षक व्यवस्था होती है 1 वर्ष के लिए। अब इस 1 वर्ष में यहाँ पर किसी अतिथि शिक्षक ने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, अब ये अगले वर्ष ज़रूरी है कि वो पद आपको ही मिले। यहाँ पर किसी का भाई भतीजा आ गया और उसको ज्वाइन करवा लिया, आप तो बेरोजगार हो गए, फिर कहीं ढूंढते फिरेंगे जंगल में। और अगर मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर कोई बात नहीं है, उस वर्ष के लिए आप हाथ धोकर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप परमानेंट टीचर बनते हैं, तो यहाँ पर अगर आपकी एक बार ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप यहाँ पर परमानेंट रहेंगे। आपको कोई, किसी का भतीजा आए, किसी का पिता आए, किसी का भाई आए, कोई भी नहीं हटा सकता। यानी आपको सरकार के थ्रू ज्वाइनिंग मिली है। अब ये अतिथि शिक्षक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, जो अतिथि शिक्षक नहीं समझते और वो सोचते हैं कि हमें इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी देखिए, हर वर्ष फिर नौकरी ढूंढना पड़ती है अतिथि शिक्षक व्यवस्था में। तो ये गलत व्यवस्था है। इसके बदले अगर सरकार हर वर्ष 10,000 12,000 के साथ या तो पद वृद्धि करे, या हर वर्ष 10,000 12,000 हर वर्ग में भर्ती निकाले, तो क्या होगा, कम से कम आधे अतिथि शिक्षकों के पद भरे जाएंगे और आधे पर चलो अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे, तो भी आने वाले समय में फिर रिटायरमेंट होंगे, फिर इधर से पद खाली होते चले जाएंगे और इधर से भरते चले जाएंगे, फिर भी ठीक है। और सरकार को भी इतना बजट नहीं बनाना पड़ेगा
यानी कि उनको पूरी पेमेंट नहीं देना पड़ेगी, आधे में ही जैसे वो काम चलाना चाहते हैं वो व्यवस्था भी लागू रहेगी। बाकी अभ्यर्थियों को आंदोलन करना चाहिए और पद वृद्धि करवाना चाहिए, क्योंकि 80,000 पद बहुत होते हैं। कम से कम हर वर्ग में 10-10 हज़ार पद वृद्धि होना चाहिए। इससे क्या होगा, केवल 50,000 पदों पर ही अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे और इधर से अभ्यर्थियों की वैकेंसी भी फिल होगी, फिर अगली भर्ती में कुछ पद फिल हो जाएंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।